Hello everyone. In this biology session, we are going to discuss 3 points, that is lifestyle and diseases. Second one is vaccination, and third one is blood donation. From the lesson health and diseases. So previous classes में हमने some important infectious and non-infectious diseases ये स्टडी किए हैं। तो यहाँ पे हमने एक बात या एक जो पॉइंट है वो नोटिस किया होगा कि जो रीजंस हमने लिखे हैं डिसीजेस के, तो इसमें कुछ ऐसे भी रीजंस है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। सो जो लाइफस्टाइल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो हमारे हैबिट्स हैं, हैबिट्स यानी कि एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो गोइंग लेट टू द बेड एंड अवेक लेट फ्रॉम द बेड। तो यहाँ पे जो हैबिट है हमारी, जो कि हेल्थ के लिए हमारे वो ठीक नहीं है, तो जो लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे हेल्थ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड वन जो है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये तो पॉइंट जो है ये रीजंस में, बहुत सारे डिसीजेस के रीजंस में हमने ये पॉइंट नोट किया है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो भी लाइफस्टाइल अभी बन गई है, जो पीपल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्लेस पे बैठ के बहुत टाइम तक वर्क किया जाता है, या जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनको यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो फिज़िकल एक्सरसाइज है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट लिया है तो इसमें 3 एरोज दिखाए हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस एरो से हमें ये पता चलता है कि ये जो रीजंस है, जो कि लैकिंग, हम कह सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल्स है जिसमें ये जो हैबिट्स है या ये जो चार्ट के हेल्प से हमने दिखाया है, तो ये लैकिंग है। इसकी वजह से ये हमारे जो लाइफस्टाइल है वो डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है रीज़न में, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड है, जो लार्ज अमाउंट में या डेली जो जंक फूड को कंज्यूम करते हैं पीपल्स, तो उसमें हमने कैंसर का जो डिसीज़ पढ़ा है तो उसमें ये पॉइंट हमने रीज़न में लिखा हुआ है। तो जंक फूड जो है ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फ्रिक्वेंट चेंजेस जो होते हैं हमारे मील के टाइमिंग्स में, लाइक जो ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच है, तो इनके जो टाइमिंग्स है या डेली जो मील लेते हैं हम 3 टाइम्स, तो उसका जो पीरियड होगा या टाइम होगा वो मोस्टली वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो लाइफस्टाइल जो हम फॉलो कर रहे हैं इसकी वजह से ये जो मील के टाइमिंग्स है तो ये क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस है जो कि फ्रिक्वेंट सिकनेस जो है वो ह्यूमंस में ला सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी है सिकनेस की, ये अगर हमें रिड्यूस करनी है, कंट्रोल में लानी है, तो हमें क्या करना है, राइट लाइफस्टाइल जो है इसको हमें फॉलो करना है। तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, जो इमेज या पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये राइट लाइफस्टाइल जो है ये कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें उसको फॉलो करना है, ये इसमें मैंने दिखाया है। तो जो फर्स्ट एरो है यहाँ पे कि फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, उसमें इंक्लूड है प्राणायाम कर सकते हैं, योगास है और अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो ये एक्टिविटीज़ करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हमारे
जो बॉडी है, तो जितना हम वहाँ पे प्राणायाम हो या फिर योगासन जो हम करते हैं या फिर अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो जितने हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है या हमारी बॉडी जितना उसको कर सकते हैं, जितने हमारी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से या जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनके सुपरविजन में हमें क्या करना है, ऐसे एक्टिविटीज़ करने हैं। जो नेक्स्ट वन है वो है गुड न्यूट्रिशन। जहाँ पे जंक फूड ये लाइफस्टाइल बन गई है, तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है, गुड न्यूट्रिशन यानी कि हेल्दी डाइट जो है, बैलेंस डाइट जो है, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, मिल्क है, सीरियल्स है, पल्सेस है, तो इनको हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है। जो हमने हेल्थ की डेफिनेशन पहले पढ़ी है फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें हमने ये लिखा है कि हेल्थ जो है ये रिलेटेड है हेल्दी माइंड, हेल्दी एटीट्यूड, आपका जो फिज़िकल जो वेलबींगनेस है, सोशल वेलबींगनेस है, मेंटल वेलबींगनेस है, इसके ऊपर ये हेल्थ डिपेंड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो हेल्दी पर्सन अगर हमें बनना है, या हेल्दी पर्सन वही पर्सन हो सकता है जो राइट लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। इसकी वजह से फिज़िकल एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन जो है या बैलेंस डाइट जो है वो हमें डेली लेना है, और रेस्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेस्ट जो है यानी कि स्लीपिंग का जो ड्यूरेशन है या कितने टाइम हम रेस्ट लेते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर या सफिशिएंट रेस्ट जो है ये हमें लेनी है। और बाकी के जो एक्टिविटीज़ है, लाइक जो हम टाइम पे रात को सोना है और सुबह जल्दी उठना है, तो ये अगर हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ डिसीजेस से, जो कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल ये डिसीजेस से हम सफ़र हो सकते हैं, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइफस्टाइल है हमारी वो राइट वे पे हमें लेकर जानी है। तो इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो रेगुलरली हमें करने हैं, रेस्ट लेनी है, उसके साथ साथ गुड न्यूट्रिशन को भी हमें कंज्यूम करना है। तो ये पार्ट हमने अभी डिस्कस किया लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस का। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है वैक्सीनेशन का। तो इसमें जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है, वैक्सीनेशन क्या है पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीनेशन, अगर आपको अदर वैक्सीन जो है ये अगर पता नहीं है, तो आपको एक वैक्सीन तो पता होगा, वो है पोलियो का, जो कि अप टू 5 ईयर्स सबको दिया जाता है। तो ये वैक्सीन क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो वैक्सीन की वजह से क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस डिसीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन करना है। तो ये जो वैक्सीन्स है ये बनाए जाते हैं, जो वायरसेस है या फिर जो बैक्टीरियाज है जो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो इनको इनएक्टिव बना के या पार्शियली किल करके इनको स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडीज़ में क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होते हैं। तो ये है वैक्सीनेशन। तो इसमें ये चार्ट लिया है मैंने वैक्सीनेशन का, जिसमें इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन्स है इसका चार्ट दिया गया है, और ये दिया है कि ये कौन से टाइम पे हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे BCG है, जो कि बर्थ के बाद बहुत कम डेज में आफ्टर बर्थ इसको दिया जाता है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये क्यों इतने जल्दी दिया जाता है BCG का, तो उसका एक रीज़न है कि जैसे कि जो बेबीज़ होते हैं आफ्टर बर्थ, तो उस टाइम पे इनकी जो इम्यूनिटी है या जो इम्यून सिस्टम है तो ये इमेच्योर होती है,
तो उस टाइम पे अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग हो जाती है। तो फ्रॉम बर्थ टू 12 मंथ्स तक का ये मैंने चार्ट लिया है। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे अवेलेबल है जो कि मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें अप टू 15 ईयर्स अब ये वैक्सीन का चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स है जो मैंने लिए हैं, वो है BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, DTP है, IPV है, HIV है, रोटा वायरस का है, और एक PCV, MMR, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस A। तो ये टाइम भी दिया है कि बर्थ के बाद कौन से लेने हैं, 6 वीक के अंदर कौन से लेने हैं, 10 वीक्स पे कौन से हैं, 14 वीक्स, ऐसे करके अप टू 12 मंथ्स है। तो हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कुछ डेज है हेल्थ से रिलेटेड जो कि पीपल में अवेयरनेस लाने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इन डेज़ को हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इनके डेट कौन से है और कौन से डे पे कौन सा जो हेल्थ से रिलेटेड जो पॉइंट है या हेल्थ से रिलेटेड जो भी टर्म्स है तो इनको हम देखने वाले कि कब हमें सेलिब्रेट करना है। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है एंड वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है। तो ये सारे डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो पीपल्स में अवेयरनेस लाने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसमें ब्लड डोनेशन जो है वो 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड्स डायबिटीज़ डे है जो कि 14 नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम पे। वर्ल्ड्स हार्ट डे है जो कि 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे डेज़ है कि जिसकी वजह से हम कुछ पीपल में अवेयरनेस लाके उस डिसीज़ेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड डोनेशन का। तो बहुत जगह पे आपने ये देखा होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप लिए जाते हैं। तो ये जो ब्लड है ये लाइफ्स को सेव कर सकता है बहुत सारे पीपल्स के। तो ब्लड डोनेशन जो है ये अगर हम एक यूनिट या वन टाइम अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो पीपल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 अलग अलग जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं इसकी रिक्वायरमेंट ये फिल कर सकता है। लाइक RBCs है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। तो ये क्या है, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो हम क्या करने वाले, ब्लड को जब हम डोनेट करते हैं तो इसमें से ये कंपोनेंट्स सेपरेट किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है जैसे कि RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो RBCs से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है और जो इसका एक रोल है हीमोग्लोबिन का कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग फॉर्म करता है यानी कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंटली पहुंच सकता है। WBC जो है ये फाइटिंग एबिलिटी देते हैं यानी कि जो इम्यून सिस्टम है इसको हमें स्ट्रांग बनाने के लिए WBC चाहिए। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट जो है वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्पफुल है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, ब्लड को डोनेट करना है। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हुआ है।